वंस अगेन वेलकम टू द फ्री पुणे पैटर्न एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज दिनांक 8 अगस्त 2023 बात करेंगे द हिंदू के स्पीड टेस्ट की। आई होप आप सभी ने आज का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और ये जो स्पीड टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये उसी मतलब आज के हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड है। चलो तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। हु इज़ अवर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मतलब होम अफेयर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? क्या अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, अरविंद केजरीवाल है? तो है ये अमित शाह। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है। देख लीजिए ये न्यूज़ मैंने क्यों लाई, आपको दिखाई दिया आज के द हिंदू के पहले ही पेज पर ये आपको आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें अमित शाह जी का उल्लेख हुआ है और ये न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ में इस आर्टिकल में क्या मटेरियल दिया है ना, हमारे लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसमें डिटेल्स पढ़ने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म पे पुणे पैटर्न एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडो पैसिफिक रीजन। ये इंडो पैसिफिक रीजन की बात क्यों हो रही है भाई, पता चलेगा। सबसे पहले ये बताओ कि इंडो पैसिफिक रीजन में कौन सी कंट्री इंक्लूडेड नहीं है? जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कौन सी कंट्री इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं आती है? नहीं आती है कौन सी? जर्मनी। ये देखो इंडो पैसिफिक रीजन आपको दिखाई दिया। इंडो पैसिफिक रीजन में आता है इंडिया, चाइना, जापान, ओके, उसके बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बरोबर। ये आते हैं इंडो पैसिफिक ओशन में। देखो रीजन में, ये देखो ये पैसिफिक ओशन है और ये इंडियन ओशन है। इन दो ओशन के बीच में जितनी भी कंट्री आती है वो कहलाती है इंडो पैसिफिक रीजन कंट्री। जर्मनी यहाँ पे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई रहा है। अभी यहाँ पे ये न्यूज़ को क्यों लाया या फिर इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लाया, क्योंकि आपको पता है मालाबार एक्सरसाइज होने जा रही है, बराबर। और मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे होती है? ये होती है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। ASUNEX इज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये जो एक्सरसाइज है, ASUNEX जो एक्सरसाइज है वो कौन से दो कंट्री के बीच में होती है? कौन सी? ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड चाइना, या इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है डी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये देखो आंसू, उसके बाद ये है इंडेक्स मतलब इंडिया। इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? आसुनेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर? देखो ये न्यूज़ देखो आप, ये देखो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आज बात की गई है द हिंदू के आर्टिकल में, बरोबर। ये अगस्त 11 से लेके 21 तक ऑर्गेनाइज की जाएगी और फिलहाल ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कौन से कंट्री में होस्ट की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में होस्ट की जा रही है, बरोबर। और मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्री के बीच में होती है आपको पता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इन चार कंट्रियों के बीच में इनको बोला जाता है क्वाड, क्वाड ग्रुप। ये क्वाड ग्रुप है। इस क्वाड ग्रुप में ये एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। और देखो अभी जो हमने देखा था ये ASUNEX, बराबर, ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में की जाने वाली एक्सरसाइज। क्लियर? ओके, चलो देखो ये डिटेल्स में अगर जानकारी चाहिए, इसको एक एक मतलब करंट अफेयर प्लस जीके चाहिए, तो आपको पुणे पैटर्न एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे PDF मटेरियल, एवरीडे टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। हर दिन एक ऑनलाइन क्लास मिलता है आपको 8 से 9 बजे के बीच में शाम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिसेंटली इन न्यूज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब CCA, ओके, सॉरी, CAA, ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉज फॉर्म ऑन विच ईयर। मतलब कब का है ये CAA एक्ट जो है वो कब का है? ये है 2019 का। देख लो भाई, ये देखो, देखो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर प्लस जीके के इस स्पीड टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और वो टोटली क्वेश्चन है आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है ना, उसी से मैंने क्वेश्चन निकाल के लाया है, राइट। ये देखो आज ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है CA के बारे में। वो बोल रहा है, आर्टिकल क्या बोल रहा है कि ये जो
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये कब का है? 2019 का है। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसमें क्या है, ये एक्ट क्या है, इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन फिर से मैं बताता हूँ, पुणे पैटर्न एप्लीकेशन पे मिलेगी। और ये पुणे पैटर्न एप्लीकेशन जो है आपके गूगल प्ले स्टोर में है, टोटल जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, देखो भाई, मालाबार एक्सरसाइज रिसेंटली इन न्यूज़, विच कंट्री विल बी होस्टेड मालाबार एक्सरसाइज इन दिस ईयर? बरोबर, अभी मैंने बताया था ये कहाँ पे हो रही है इस साल की मालाबार एक्सरसाइज, ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज मालाबार टू बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 11 टू 21, आज के द हिंदू का ये आर्टिकल है। देखो, ऑस्ट्रेलिया होस्ट दिस वॉर गेम्स फॉर फर्स्ट टाइम दिस ईयर, इस साल कहाँ पे होने वाली है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बात करते हैं पुणे पैटर्न एप्लीकेशन की। ठीक है, इस पुणे पैटर्न एप्लीकेशन पे देखो, ये जो हमारी यूट्यूब चैनल चल रही है ये तो फ्री है, फ्री पुणे पैटर्न, राइट, ये फ्री है। अगर आपको ये जो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके, इवन आपको एक एवरीडे टेस्ट चाहिए, एवरीडे आपको एक क्लास चाहिए, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। और पता है आपको, ये एप्लीकेशन क्लास 5 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के साथ साथ आपका करंट अफेयर भी स्ट्रांग बनाता है। और बचपन से बच्चा ये बड़े बड़े इशू को छोटे छोटे शब्दों में समझने की कैपेसिटी डेवलप कर लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर वो बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे तो ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में देशों दुनिया की जानकारी रहेगी, नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, एजुकेशन, राइट, ये सारी की सारी टोटल इंफॉर्मेशन पहले से ही छोटे छोटे शब्दों में उसके पास रहेगी। साथ में जीके भी मजबूत रहेगा। आपको मैप द्वारा पढ़ाया जाता है, इमेजेस द्वारा पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को, बराबर। और उनको वहीं पे सारा का सारा मटेरियल हर दिन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन पर जाके देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, एप्लीकेशन जो है हमारा, उसके फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एवरीडे ऑनलाइन क्लास होगी, ओके, एवरीडे इंटरेस्टिंग क्विज होगी, एवरीडे स्टडी मटेरियल होगा, और संडे के दिन एक 50 मार्क्स की टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, स्पीड टेस्ट, राइट। ये क्लास 5 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? अभी इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि द हिंदू के आर्टिकल में इसका भी जिक्र किया गया है, हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उसका जिक्र किया गया है, बरोबर। ये लक्षद्वीप क्या है? ये यूनियन टेरिटरीज है, और उसकी कैपिटल क्या है? करवती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है, बरोबर, और विथ उनकी कैपिटल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव, ये इसकी कैपिटल है, दमन। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह, ओके, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, कवरत्ती, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। ओके, ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि हमारे पास टोटल स्टेट कितने हैं हमारे इंडिया में, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्लियामेंट रिसेंटली इन न्यूज़, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट? आपको पता है ये पार्लियामेंट न्यूज़ में क्यों है? डिफेमेशन लॉ श्रीमान ने राहुल गांधी के ऊपर लगा था, लेकिन अभी वो कैंसिल हो गया है और फिर से वो लोकसभा में आ गए हैं, बराबर। देखो, इसीलिए पार्लियामेंट न्यूज़ में है। बोला गया है कि लोअर हाउस कौन सा है, ये पार्लियामेंट का लोअर लोअर हाउस कौन सा है, कौन सा, लोकसभा है या राज्यसभा है, या राष्ट्रपति हाउस है या पीएम हाउस है? तो है लोकसभा। लोकसभा को पार्लियामेंट पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है, राइट। ये देखो, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली पिलर होते हैं पार्लियामेंट के 3, एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये 3 पिलर होते हैं, बराबर, पार्लियामेंट के। ये जो है, ये ये प्रेसिडेंट एक व्यक्ति है, और ये 2 हाउसेस है। इसको बोलते हैं लोअर हाउस, और इसे बोलते हैं अपर हाउस, राइट, इसे बोलते हैं अपर हाउस, राइट। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, और 3 पिलर्स, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिवन अस इन द राइट टू एक्सप्रेशन? बोला गया है कौन से आर्टिकल के अंडर
राइट टू एक्सप्रेशन मेंशन किया गया है, मतलब बोलने का जो अधिकार है संविधान ने हमें कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ओके, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें राइट टू एक्सप्रेशन मिला है, बराबर। अभी ये भी न्यूज़ क्यों है? ये भी न्यूज़ राहुल गांधी जी के न्यूज़ से संबंधित ही है, क्योंकि केरला में लास्ट टाइम उन्होंने डिफेमेशन लॉ क्यों लगा था आपको पता है? क्योंकि एक रैली में उन्होंने कहा था कि जितने भी इंडिया में चोर लोग हुए हैं उन सभी का जो सरनेम है वो मोदी ही क्यों है, ऐसे कहा गया था, बरोबर। इसके कारण उनके ऊपर डिफेमेशन लॉ लग गया, राइट। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत उन लोग बोलने का जो अधिकार मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान कुछ भी बोले, बरोबर। सॉरी। नेक्स्ट, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में, और यहाँ पे वो चीज़ मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखा दिया आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ क्वाड। ओके, अभी हमने बात की थी क्वाड में कितने मेंबर्स है, कितने? ये है 4 मेंबर्स। आपको पता है इंडिया है, ओके, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, बराबर। ये 4 नेशन बन के क्वाड ग्रुप बना है और इसकी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार, राइट। और ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। यहाँ पे देखो ये मैप पे भी दिखाया गया है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 4 नेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। रिसेंटली न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन CAA। आपको पता है, बात की थी हमने CAA की, आज का ही आर्टिकल है। देखो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये स्पीड टेस्ट है जिसके कारण मैं टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। ओके, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पुणे पैटर्न एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। देखो CAA जो एक्ट है ये कौन से कंट्री के ऊपर लागू नहीं होता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। कौन से कंट्री का? ओके, ये नेपाल से संबंधित नहीं है, नेपाल से संबंधित नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो भी माइग्रेंट यहाँ पे आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके उनको एक सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की। रिसेंटली अभी ये आर्टिकल यहाँ पे द हिंदू में पब्लिश हुआ है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये देखो इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। क्लियर? वहाँ पे नेपाल नहीं है, मतलब नेपाल के ऊपर ये जो एक्ट है ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। बताओ, अभी मैंने यूनियन टेरिटरी बताई थी, कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है यहाँ से? ओके, देखो दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, अरुणाचल प्रदेश है क्या? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन, ये स्टेट है भाई। ये पौंडीचेरी, ये दिल्ली, ये चंडीगढ़, ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज है, बरोबर। बच्चों, अगर फ्यूचर में आने वाली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, या फिर लाइफ में अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट बने, तो उनके लिए ये जो क्लास है, ये जो एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक लेवल से आपका जीके मजबूत बनाएगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगाएगा, बराबर। और जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो हर जगह पे हर एग्ज़ाम में, है ना, वो अभी के लिए और आज से आने वाले फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए अभी से वो तैयार होना शुरू कर देता है, राइट। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलेगी। अगर इस चैनल से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद चैनल को शेयर और लाइक करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।